हम जानेंगे कि कैपेसिटर कितने टाइप का होता है और उन कैपेसिटरों का इस्तेमाल हम किन किन कार्यों में करते हैं, और साथ ही साथ कैपेसिटर से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, आपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों पर ऐसे ढेर सारे अलग अलग रंगों के कैपेसिटर देखे होंगे। दोस्तों, आपने अपने घरों के पंखों में, ट्यूबलाइटों में लगे कैपेसिटर को देखे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी कैपेसिटरों को बारीकी से समझाने वाला हूं। दोस्तों, इन तमाम कैपेसिटरों के क्या क्या नाम हैं, इनकी कौन कौन सी किस्में हैं, इन कैपेसिटरों के रंग किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं, इनके सिंबल क्या हैं और इनको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों पे क्यों लगाया जाता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर। दोस्तों, कैपेसिटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला फिक्स कैपेसिटर और दूसरा वेरिएबल कैपेसिटर। दोस्तों, पहले हम जानेंगे फिक्स कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों, जितने भी फिक्स कैपेसिटर होते हैं उनकी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब इन कैपेसिटरों की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये फिक्स कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला पोलर कैपेसिटर और दूसरा नॉन पोलर कैपेसिटर। दोस्तों, पोलर का मतलब होता है पोलरिटी, और पोलरिटी कहते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों की आइडेंटिफिकेशन को, अर्थात उसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की पहचान को। दोस्तों, पोलर कैपेसिटरों में पॉजिटिव या नेगेटिव मार्क बने होते हैं। दोस्तों, ये सभी पोलर कैपेसिटर केवल डीसी सर्किटों पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, ये पोलर कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर और दूसरा सुपर कैपेसिटर। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, दूसरा टेंटलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर और तीसरा होता है नायोबियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की। तो इसका नाम से जाहिर होता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है, यानी इसके अंदर जो प्लेट इस्तेमाल होता है वो एल्यूमिनियम की होती है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है यानी जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो कोई भी हो सकता है, यानी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। दोस्तों, इन कैपेसिटरों की जो वैल्यू होती है वो 1 माइक्रोफैरेड से लेकर 47,000 माइक्रोफैरेड तक की बनाई जाती है। दोस्तों, इन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह कीमत में बहुत सस्ते होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि ये वक्त गुजरने के बाद इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक प्रयोग किया जाता है वो सूख जाता है। इस वजह से इसकी कैपेसिटेंस कम हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर 680 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, तो कुछ सालों बाद इसकी वैल्यू 500 माइक्रोफैरेड तक हो जाएगी। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये कैपेसिटर केवल डीसी सर्किटों पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का इस्तेमाल पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है, और इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के अंदर कपलिंग और डीकपलिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस कैपेसिटर के इस्तेमाल को मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं तो जो कैमरे का फ्लैश लाइट होता है वहां इस एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। यह कैपेसिटर कैमरे के फ्लैश लाइट को एक बूस्ट पावर देता है। दोस्तों, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सॉलिड एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर और दूसरा होता है वेट एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के दूसरे प्रकार, यानी कि टेंटलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की। दोस्तों, ये जो टेंटलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो टेंटलम मटेरियल से बने होते हैं। दोस्तों, टेंटलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये आकार में बहुत छोटे साइज के होते हैं। दोस्तों, ये कैपेसिटर आकार में छोटे होने के बावजूद भी इन कैपेसिटरों की कैपेसिटी हाई होती है, अर्थात टेंटलम इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हाई कैपेसिटी की कैपेसिटेंस को सेव करते हैं, अर्थात स्टोर करते हैं। दोस्तों, इन कैपेसिटरों की टेम्परेचर रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है। यह -55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर
125 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में काम करते हैं। दोस्तों, टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का उपयोग मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट होते हैं और कंप्यूटर पावर सप्लाई के इक्विपमेंट में इन कैपेसिटरों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इस कैपेसिटर का नुकसान यह होता है कि ये कीमत में बहुत ही महंगे होते हैं। दोस्तों, टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला सॉलिड टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और दूसरा वेट टेंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के तीसरे प्रकार यानी नायोबियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की। दोस्तों, ये जो नायोबियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है वो नायोबियम मटेरियल से बने होते हैं। नायोबियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह एसएमडी के रूप में ही उपलब्ध होता है। दोस्तों, एसएमडी का अर्थ होता है सरफेस माउंट डिवाइस। दोस्तों, आपने इन कैपेसिटरों को पीवीसी प्लेटों पर ही देखा होगा। दोस्तों, नायोबियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी केवल डीसी सर्किटों पर ही उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अब तक हम पोलर कैपेसिटर के इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में जाने। अब हम बात करेंगे पोलर कैपेसिटर के दूसरे भाग अर्थात सुपर कैपेसिटर की। दोस्तों, सुपर कैपेसिटर को अल्ट्रा कैपेसिटर भी कहा जाता है और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनकी कैपेसिटेंस बहुत ही हाई लेवल की होती है। दोस्तों, सुपर कैपेसिटर की कैपेसिटी 100 फैरेड से लेकर 12,000 फैरेड तक होती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सामान्यतः कैपेसिटर माइक्रोफैरेड में ही होते हैं, लेकिन सुपर कैपेसिटर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू को फैरेड में ही केवल मापा जाता है। दोस्तों, सुपर कैपेसिटर की सबसे बड़ी हानि यह होती है कि यह केवल लो वोल्टेज पर ही कार्य करता है, यानी इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो बहुत ही कम होती है। दोस्तों, ये सुपर कैपेसिटर केवल 2.5 वोल्ट से लेकर 2.7 वोल्ट के बीच ही कार्य करता है। दोस्तों, सुपर कैपेसिटर का उपयोग लैपटॉप के चार्जर या कैमरे के चार्जर या यूपीएस आदि में करते हैं। दोस्तों, सुपर कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला डबल लेयर सुपर कैपेसिटर और दूसरा सूडो सुपर कैपेसिटर। दोस्तों, इन कैपेसिटर को हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब तक हमने फिक्स कैपेसिटर के पोलर कैपेसिटर के बारे में जाना, अर्थात अब तक मैंने जो आपको कैपेसिटर बताया है वो सभी कैपेसिटर केवल डीसी सर्किटों पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे फिक्स कैपेसिटर के दूसरे भाग अर्थात नॉन पोलर कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों, जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं उन कैपेसिटरों में पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल का कोई चक्कर नहीं होता है। दोस्तों, नॉन पोलर कैपेसिटर एसी सर्किट या डीसी सर्किट दोनों सर्किटों पर प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, नॉन पोलर कैपेसिटरों की सबसे खास बात यह होती है कि इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, नॉन पोलर कैपेसिटर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिरेमिक कैपेसिटर, दूसरा होता है माइका कैपेसिटर और तीसरा होता है फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिरेमिक कैपेसिटर की। सिरेमिक कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक प्रयोग होता है वह सिरेमिक मटेरियल से बना होता है। दोस्तों, सिरेमिक कैपेसिटर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डिस्क टाइप कैपेसिटर और दूसरा होता है एमएलसी कैपेसिटर अर्थात मल्टी लेयर सिरेमिक कैपेसिटर। दोस्तों, डिस्क टाइप सिरेमिक कैपेसिटर दो रंगों में आते हैं। ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं वो लो वोल्टेज पर कार्य करता है और ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये हाई वोल्टेज पर कार्य करता है। दोस्तों, जो सिरेमिक कैपेसिटर होता है इसका इस्तेमाल हाई वोल्टेज लेजर पावर सप्लाई और पावर सर्किट ब्रेकर के अंदर जो सर्किट होता है और इसके अलावा अन्य कई प्रकार के छोटे छोटे डिवाइसों के सर्किटों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर के दूसरे प्रकार अर्थात माइका कैपेसिटर की। दोस्तों, माइका कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक प्रयोग होता है वो माइका होता है, इसलिए इसका नाम माइका कैपेसिटर है। दोस्तों, माइका कैपेसिटर दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्लैम्प्ड माइका कैपेसिटर और दूसरा सिल्वर माइका कैपेसिटर। दोस्तों, सामान्यतः हम
सिल्वर माइका कैपेसिटर का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सिल्वर माइका कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है वो सिल्वर का बना होता है और इसका डाइलेक्ट्रिक माइका से बना होता है। दोस्तों, माइका कैपेसिटर बहुत ही हाई वोल्टेज पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वोल्टेज 100 वोल्ट से लेकर 10,000 वोल्ट तक यानी कि 10 kVA तक की वोल्टेज हो सकती है। दोस्तों, माइका कैपेसिटर की सबसे बड़ी खामी यह होती है कि इनकी कैपेसिटेंस बहुत ही कम होती है, अर्थात ये लो कैपेसिटेंस की ही होती हैं। दोस्तों, माइका कैपेसिटर की रेटिंग पिकोफैरेड में इंगित होती है। दोस्तों, कैपेसिटरों को लेके सदा एक भ्रांति रही है। ये जो छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं जिनकी रेटिंग पिकोफैरेड में इंगित होती है, दोस्तों अक्सर बिजली मिस्त्री इनको पिकोफैरेड कैपेसिटर के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कैपेसिटर की कोई भी टाइप पिकोफैरेड नहीं होती है। पिकोफैरेड केवल उसकी वैल्यू होती है, उसकी रेटिंग होती है। पिकोफैरेड के नाम से कोई भी कैपेसिटर नहीं होता है। दोस्तों, माइका कैपेसिटरों को हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों, ब्रॉडकास्टिंग इंस्ट्रूमेंटों के सर्किटों और हाई वोल्टेज के इन्वर्टरों आदि में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नॉन पोलर कैपेसिटर के तीसरे प्रकार अर्थात फिल्म कैपेसिटर के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म कैपेसिटर 9 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, फिल्म कैपेसिटर के क्रम में पहले नंबर पे आता है पीईटी फिल्म कैपेसिटर अर्थात पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर अर्थात पीईटी फिल्म कैपेसिटर, इन कैपेसिटरों में डाइलेक्ट्रिक के रूप में पॉलीमिथाइल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये कैपेसिटर बहुत ज़्यादा वोल्टेज और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करने में सक्षम होते हैं। ये कैपेसिटर 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, फिल्म कैपेसिटर के क्रम में दूसरे नंबर पे आता है पीपी फिल्म कैपेसिटर अर्थात पॉलीप्रोपाइनल फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, इन कैपेसिटरों के अंदर डाइलेक्ट्रिक के रूप में पॉलीप्रोपाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये कैपेसिटर हाई टेम्परेचर के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किटों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी 100 किलो हर्ट्ज और टेम्परेचर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकते हैं। दोस्तों, पॉलीप्रोपाइनल फिल्म कैपेसिटर का इस्तेमाल पावर फैक्टर करेक्शन और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में सैंपल और होल्ड करने वाली सर्किट होती है वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, फिल्म कैपेसिटर के क्रम में तीसरे नंबर पे आता है पीसी फिल्म कैपेसिटर अर्थात पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के रूप में पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, पॉलीकार्बोनेट फिल्म कैपेसिटर का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर पे ये कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, फिल्म कैपेसिटर के क्रम में चौथे नंबर पे आता है पीपीएस फिल्म कैपेसिटर अर्थात पॉलीफेनिलिन सल्फाइड फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, फिल्म कैपेसिटर के क्रम में 5वें नंबर पे आता है पीईएन फिल्म कैपेसिटर अर्थात पॉलीथिलीन नेफ्थलीन फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, फिल्म कैपेसिटर के क्रम में 6वें नंबर पे आता है पीटीएफई फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, फिल्म कैपेसिटर के क्रम में 7वें नंबर पे आता है पीएस फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, फिल्म कैपेसिटर के क्रम में 8वें नंबर पे आता है पावर फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, फिल्म कैपेसिटर के क्रम में 9वें और आखिरी नंबर पे आते हैं पल पेपर फिल्म कैपेसिटर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया है कि कैपेसिटर 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। इस वीडियो में मैंने फिक्स कैपेसिटर के सभी टाइप के बारे में आपको बताया है। दोस्तों, कैपेसिटरों की अगली वीडियो में मैं आपको वेरिएबल कैपेसिटर और साथ ही साथ कुछ विशेष प्रकार के कैपेसिटर बनाए गए हैं, वो कैपेसिटर अंतरिक्ष मिशन वगैरह में यूज किए जाते हैं, उनकी पूरी जानकारी मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं।